आज वही पूर्णिमा की रात्रि आई है, सब गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी थीं। ठाकुर जी ने एक वेणुनाद किया। बंधुओं, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। मुरली, वंशी और वेणु, तीन नाम हैं। मुरली, वंशी और वेणु। जो अपरिचित हैं, जिनको ठाकुर जी का अभी परिचय नहीं है, पर एक दृष्टि देखते ही उनसे प्रेम होने लग जाता है, वृंदावन प्रिय लगने लग जाता है, समझो उनने मुरली मनोहर ठाकुर जी के दर्शन किए, उनको मुरली दिखाई दी है। लेकिन जो ठाकुर जी के प्रेम में हैं, ऑलरेडी ब्रज में रह रहे हैं, ठाकुर जी की उपासना कर रहे हैं, उनको नित्य जाकर के वंदन कर रहे हैं, उनको नित्य ठाकुर जी में प्रेम बढ़ता ही जा रहा हो, उनको वंशी दिख रही है। पर एक बार ठाकुर जी दिखे, बाकी बात जहां गए वहां ठाकुर जी दिखे, और कोई दिखो ही नहीं। जित देखूं उदित श्याममयी है, जैसे मीराबाई, वो जहां जामे वहां उनको ठाकुर जी को ही अनुभव है जाए। कहो तो बादल की आकृति में ठाकुर जी हैं, कहो तो वृक्ष की टेर में ठाकुर जी हैं, कहो तो पत्तान में ठाकुर जी हैं, कहो तो किसी व्यक्ति में ठाकुर जी हैं, जहां देखे वहां ठाकुर जी को दर्शन है रोए। जैसे हमारे साईं, आपको भी यमुना जी में यूं ही लगी ठाकुर जी नहा के गए, यही हमारे सांवली है गई जमुना जी। तो ये सब भाव जिसको अनुभव हो रहा है, मतलब जहां देखे वहां ठाकुर जी, उनको वेणु सुनाई दी है, उनको वेणु गोपाल जी का दर्शन हुआ है। हम अभी मुरली मनोहर जी के दर्शन करते हैं, हमें जाना कहां तक है कि काउदना वेणु गोपाल दिखे। अच्छा, तीनों उनकी आकृति में भी थोड़ा सा अंतर है। मुरली मनोहर सीधी वंशी, जहां अधर हैं वहीं सामने दोनों भुजा हैं, ये मुरली मनोहर हैं। और ठाकुर जी जब वंशीनाद करेंगे तो भुजा नीची हैं और वंशी अधर पर है, ये वंशी बजा रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी को मुखमंडल श्री जी की तरफ झुक जाए और वेणु ऊपर को आ जाए, वंशी ऊपर को आ जाए, ये ठाकुर जी को वेणु गोपाल, ये वेणु बजा रहे हैं। तीनों उनके बड़े विस्तृत भाव हमारे रसिकाचार्यों ने बताए हैं, लेकिन वेणु को भाव बहुत विशेष है। जब ठाकुर जी कोई को अपनो बनाना चाहे, वाक्य काजे ठाकुर जी वेणु बजा में, और वेणु बजा, वैसे ठाकुर जी यों रहेंगे, लेकिन जब वेणु बजाएंगे तो अपनो मुखमंडल जो श्री जी की तरफ झुका ले, श्री जी वाम भाग में रहे में और श्री जी की तरफ झुका के, वंशी ऊपर है और ऊंची टेर बजा में, वो वेणु है। और वाकू अगर कोई सुन ले, वो और कोई को है ना सके, वो ठाकुर जी को ही रहेगा। तो कभी कभी अपने दर्शन की विधा में ठाकुर जी के हस्तकमल देखे करो, ठाकुर जी को मुखमंडल देखा करो। सबको तो सामान्य देखेंगे, पर नित्य दर्शन करवे वाले, नित्य भाव करवे वाले, इनको कभी कभी ये हस्तकमल में और मुखमंडल में कभी कभी अंतर दिख सके, वहां से उनकी भक्ति की गम्यता पता चलेगी। कावदना ऐसा अनुभव हो कि आज हस्तकमल जो है वो अधर से न ऊपर हैं, समझियो अब वेणु के दर्शन है, हम वेणु बजा रहे हैं ठाकुर जी, अब आपको अपनो बनाने को मन बना चुके हैं, कावदना बजाए देंगे और वही दना से उन्हीं के ही जाओगे। फिर ये भी एक विधा है। अधर के सन्मुख हाथ वंशी, अधर के नीचे, अधर के सन्मुख हाथ मुरली, नीचे हाथ वंशी, और नेक ऊपर को है तो वेणु। ठाकुर जी ने वेणुनाद किया, और उस वेणुनाद का स्वर सुनते ही, अच्छा वेणु बजेगी तो क्या होगा, तो श्री कृष्ण ने वेणु बजाई, सबरे ब्रज को सुनाई दी, पर बाकी सबन को तो स्वर के रूप में सुनाई दी, पर कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को शब्द के रूप में सुनाई दी। बाकी सबको तो लग रहा हो कि स्वर बज रहा है, पर कृष्ण प्रेम की गोपियों को लग रहा है कि श्री कृष्ण हमको बुला रहे हैं। अरे चल रही गोपी, जल्दी आ, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। और वे सब गोपियां अपने सब कार्य वहीं छोड़ करके दौड़ रही हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। असंख्य गोपियां आ गईं। अब मैं थोड़ा विषय जल्दी करूं। भगवान प्रणय गीत हुआ, ठाकुर जी ने आने का विषय पूछा, गोपियों ने अनेक भाव बताए। अंत तो गत्वा, गोपियों के भाव से ठाकुर जी रीझ गए, परंतु जैसे ही रास विहार करना प्रारंभ किया, रास करते 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 गोपियों के चित्त में मान आ गया कि हम बहुत सुंदरी हैं, इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं।
ठाकुर जी को मान प्रिय नहीं है। चाहे रूप का हो, चाहे संपत्ति का हो, चाहे वस्त्र का हो, चाहे किसी भी भाव का हो, मान नहीं आना चाहिए। और गोपियों को मैं कथा में एक बात कहा करता हूं कि ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, पर फिर भी सहज इसलिए नहीं होते कि कहीं हमें मान ना हो जाए। हमारे लड्डू गोपाल हमेशा यूं ही रहे, कभी कभी हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे, सीधे हुए जाते होंगे, पर हमारे आते फिर यूं ही है जाए। क्यों? ठाकुर जी को लगती होगी कहीं सीधा है गया हो तो या कोई लगेगा मेरी भक्ति में ऐसी सामर्थ्य, मैंने ठाकुर जी सीधे कर दी अपने, मान आ जाएगा। इसलिए मान ना आवे, हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी मूर्तिमंत ही रहते हैं। ठाकुर जी सचल नहीं होते, अचल ही रहते हैं। जब ठाकुर जी को लगेगा ना कि अब इसको मान नहीं आएगा, सही बता रहे हैं हम, आपकी भक्ति से ठाकुर जी सचल नहीं होंगे। जिस दिन ठाकुर जी को यह भरोसा है जाएगा कि हां अब याकू मान नहीं होगा, वादना ठाकुर जी सचल हो जाएंगे। ये गावेगो नहीं, ये ढिंडोरा नहीं पीटेगो, ये सब जगह जाके अपनी प्रशंसा नहीं करेगो, ठाकुर जी वही दिन सचल है जाएंगे। ब्रज में कई रसिकों को सचल ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, लेकिन वो किसी से कहते नहीं, वो कभी मान करते नहीं, इसलिए उनको सचल होते हैं। सब गोपियों को जब मान हुआ तो उनके मान के भाव के लिए श्री ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अच्छा, अब एक बात बहुत गंभीर समझने वाली है कि आप ठाकुर जी का अनुभव कर रहे हो, लेकिन अगर गुरु आश्रय आपके जीवन में नहीं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, कहीं और मन नहीं जाना चाहिए आपका, हमारी तरह नेत्र बंद करके सुन लो। ठाकुर जी की सेवा में आप हैं, ठाकुर जी के भाव में आप हैं, और उसमें कोई कुभाव ना हो, आपसे कोई दोष ना बने, तो उसके लिए एक ही उपाय है, क्या? गुरु आश्रय। अगर गुरु आश्रय के बिना आप ठाकुर जी के चिंतन में जाएंगे, ठाकुर जी की भक्ति में जाएंगे, ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे, कोई ना कोई अपराध आपसे बनेगा, आपके अंदर मान भी आ सकता है। इसलिए हमारे यहां गुरु परंपरा है, रक्षा के लिए गुरु जी बैठे हैं। इसलिए प्रथम श्री गुरुदेव का ध्यान, और गुरु स्मरण करे, गुरु ध्यान करके फिर आप अपने भाव जगत में प्रवेश करो। इन गोपियों ने रास में प्रवेश तो कर लिया, पर अभी तक गुरु आश्रय नहीं लिया है। और गुरु कौन है? श्री किशोरी जी। अगर किशोरी जी के सहित प्रवेश किया होता ना रास में, तो इनसे कोई अपराध नहीं बनता। मान आने नहीं देती श्यामा जी। बंधु एक बात बताएं, हम आप बरसाने गए हैं, आप श्री जी के दर्शन करते हैं, पर कब मानो कि आपने श्री जी के दर्शन किए? आप जब मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो आप सब जानते हैं कि आपके अंदर कितने कुभाव हैं। आपके अंदर लोभ है, आपके अंदर दोष है, आपके अंदर मोह है, आपके अंदर क्रोध है, सब कुछ हमको पता है। पर श्री जी को निहारवे के बाद यदि वे सब आपके विकार नष्ट हो जाएं, तो समझियो आपने किशोरी जी को देखो। श्यामा जी को स्वरूप ही ऐसा है, जिनके सन्मुख आते ही जितने भी विकार हैं चित्त के, वे सब विकार समाप्त हो जाते हैं। वो श्यामा जी है। और जब तक विकार नष्ट नहीं हो रहे ना, तब तक दर्शन करते रहो। या को मतलब है अभी दर्शन कर नहीं रहे हो आप, जादना दर्शन करते ही विकार शून्य है जाओ, समझो अब किशोरी जी की दृष्टि पड़ी है। गोपियों को मान कैसे हो सकता है? ये सामान्य गोपियां नहीं है, इसलिए क्योंकि किशोरी जी साथ में नहीं थी। यमुना जी के तट पर गई, और यमुना तट पर जाकर के जब किशोरी जी को देखा, सब गोपियां रोती विलकती गई। देखो ना श्यामा जी, अर्धरात्रि को समय हम घर परिवार सब छोड़ करके कृष्ण से मिलन को आई, और हमें छोड़ के अंतर ध्यान है गए श्याम सुंदर। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे श्याम का पुजारी हूं मैं, द्वारका भिखारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुने राधिका दुलारी,
तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना ये गाते गाते मन में एक भाव आ रहा था, आता है कहीं कहीं पर। हम वृंदावन में बैठे हैं, साईं के आंगन में बैठे हैं, हम तो फिर भी पलक झपक रहे हैं, वो तो अपलक नेत्रों से हमको देख रहे हैं। भागवत जी की कथा चल रही है, 4 कदम दूर पे कुंज बिहारी लाल है,
15 कदम दूर पर श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं, 20 कदम दूर पर सेवा कुंज श्री किशोरी जी बैठी हैं, 30-50 कदम दूर पर श्री यमुना जी बह रही हैं, और कुछ नहीं तो हम श्वास ले रहे हैं तो ये हवा श्री राधा वल्लभ, राधा रमण बिहारी जी सबको छू के आ रही है। हम ऐसे में कैसे गा सकते हैं कि हमें श्याम ना मिला? हम तो यही कहेंगे, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, और कृपा से तुम्हारी हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया। वृंदावन में तो शाम मिले भय हैं, वृंदावन आ जाने को मतलब ये कि शाम मिल गए। अब वहां में कहा विचार करना। गोपियों ने गोपी गीत गाया। भैया देखो एक पहली बात सुन लो, जितने वो सज धज के बैठो, आज ब्याह ना है रो लाला को, ब्याह तो कल ही होएगा, कल ब्याह होएगा, कल ही कथा विश्राम होएगी, क्योंकि आज ब्याह करावे को मन नहीं है रो मेरो, क्योंकि अब ब्रज भाव में इतने प्रवेश कर गए। ठाकुर जी द्वारिका जामे वो बात हमसे होती नहीं, बीच में वो उद्धव संवाद आता है, वो सब या तो मैं फलांग के पहुंच जाऊं, फलांग के गए हो तो फिर पता नहीं क्यों, अभी तो बालक ही हूं, मेरी बात इतनी मानेंगे नहीं, पर मैं एक नियम बना दूंगा कि वृंदावन में यदि कथा होगी तो केवल रास तक होगी, उससे आगे नहीं होगी। लाला ब्रज छोड़ के जाए जे हमें मंजूर नहीं है। ठाकुर जी मिल गए और सब गोपियां रास कर रही हैं। हमारे ब्रज को बड़ा सुंदर पद है, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। सब गोपियों ने जब गोपी गीत गाया, तत्पश्चात रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, नेत्र जब सजल हो गए गोपियों के, कृष्ण दर्शन की लालसा से ठाकुर जी प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, पहले तो एक कृष्ण अनेक गोपी, पर अब जितनी गोपी उतने कृष्ण प्रकट है गए। पहले तो रास भयो, पर अब महारास हो रहा है। बंधुओं, इतने सारे एक संग कथा सुनने, पहले दिन कथा में लगे को महाराज जी साईं को कथा सुना रहे, दूसरे दिन लगो होगो सोनू साईं छोटू साईं को सुना रहे, उनके पिताजी को सुना रहे, तीसरे दिन लगो होगो इस साईं परिकर को सुना रहे हैं, पर चौथे पांचवें दिन लगने लगेगा नहीं ये तो मोइये सुना रहे हैं। कथा में ऐसा होता है कि ऐसा भाव आने लगता, नहीं कथा व्यास जी मेरे लिए ही कर रहे हैं, ये मेरी ही बात बता रहे हैं सारी। और जैसे ही कथा में ऐसा लगन लगे कि ये मेरी बात बता रहे हैं, मेरे लिए कथा सुना रहे हैं, वही समय समझ जाइए कि बस अब रास में आप प्रवेश कर सकते हो। बिहारी जी जाकर के यूं लगे, ये तो केवल पुजारी इनके ही हैं, जब चाहे तब पर्दा लगा दें, जब चाहे तब खोल दें। फिर कभी लगन लगे ये तो केवल ब्रजवासी इनके ही हैं, फिर लगन लगे ये तो सबन के हैं, लेकिन ज्यादा ना लगन लगे नहीं ये तो मेरे ही हैं, मेरे काजी तैयार है करके खड़े हैं। वही समझ जाइयो अब रास में प्रवेश करना है बस। ज्यादा ना ठाकुर जी सार्वभौम ना लग करके अपने लगने लग जाएं, ये केवल मेरे हैं। साईं ने आज लाल पगड़ी मेरे काजे पहनी है, हमारे बिहारी जी ने आज कमल की माला, सोच के जाए करो। मैं तो कहूं मंदिर जाओ पहले सोच के जाओ, आज ठाकुर जी ने का श्रृंगार किया होगा, ऐसी पोशाक पहनी हो, ऐसी पाग पहनी हो, ऐसे कुंडल पहने हो, ऐसी माला पहनी हो, 5-10 चीज सोच के चले जाओ। एक आदमी मिल जाए जो सोची वैसी, समझ जाएंगे ये तो मेरे ही हैं। और वही समय से रास में प्रवेश
निश्चित है। अनेक गोपियों के अनेक ठाकुर हो गए और वृंदावन यमुना तट पर बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी बोकी मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बोकी मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बोकी मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बोकी मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली। बोल रास रासेश्वर भगवान की। नाचते करें, अरे श्यामाजू कैसी चौकी लग रही हो, कैसी सुंदर लग रही हो। किशोरी जी बोली कैसी लग रही हूं मैं, ब्रज भाषा के शब्द हैं समझियो। ठाकुर जी कह रहे हैं कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को, मुख चंद होते नी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद होते नी को मेरे नैना है चकोर, ओ मुख चंद होते नी को मेरे नैना है चकोर, चोर राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पवन पवन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पवन वृंदावन। सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन।
देखो, साईं नाचे अम्मा नाचे, नाचो सभी जन। साईं नाचे अम्मा नाचे, नाचो सभी जन। जो लोग बैठे हैं काय खुशी में बैठे हो भैया हैं? जब साईं भी नृत्य कर रहे हैं, सब नृत्य कर रहे हैं, तो करो सबरे नृत्य। साईं नाचे अम्मा नाचे, नाचे सभी जन। आज साईं नाचे अम्मा नाचे, नाचे सभी। आज ये सब गुलाबी गुलाबी साईं नहीं बनवाए हैं सब, क्योंकि ये सब मैचिंग बता रही है कि आज साईं नृत्य कर रहे हैं, आज साईं नाच रहे हैं। साईं नाचे अम्मा नाचे, नाचे सभी जन। साईं नाचे अम्मा नाचे, नाचे सभी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। 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 यमुना भी नाचे गंगा नाचे, नाचे नदीगण। 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 क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो। राधा हृदय कमल सो प्रगटो। श्याम हृदय तू भाई वृंदावन चारो, वृंदावन चारो, वृंदावन, वृंदावन चारो, वृंदावन, श्री वृंदावन चारो, वृंदावन। ओ बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों आ गए आज। बोल युगल सरकार की। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बलि जा सनातन बलि बलि जा। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। आज तो सही में रास जैसा ही लग रहा है। साईं भी गुलाबी, आप सब भी गुलाबी। और देखो लालाऊ गुलाबी और लालीऊ गुलाबी, सबरी छवि। बस मैं ही ऐसा आ गया हूं विचित्र सो। जैसे महादेव आए थे, अब कोई गोपी कृपा करे तो हम गुलाबी बने।
लावरी भैया कोई सी गोपी दे उतार के अपने। नहीं साईं लेके आएंगे, लेके आ रहे हैं अभी, रुको दो साईं बनाएंगे। श्री गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। आज जैसे साईं की गोद में दोनों युगल बैठे हैं, वैसे ही साईं ने दास की गोद में भी युगल बैठाई थी और विपरीत बैठाए हैं। किशोरी जी के स्थान पर लाला बैठा दिए और लाल जी के स्थान पर किशोरी जी बैठा देंगे। आज मानो साईं ने कृपा कर दी है, अब जल्दी युगल मिलेंगे। जिनकी कृपा से है रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से है रस प्रकट वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। साईं माँ को अति ही दुलारो, साईं माँ को अति ही दुलारो। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। जो लोग खड़े बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ सबरे, और नीचे बैठ करके केवल दोनों भुजा उठाओ। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद बरसावे वारो, यह आनंद बरसावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे श्री राधे राधे, विश्वभानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी। देखो कल कथा को विश्राम में जाएगा, नाइट टिक रही, कल कथा को विश्राम होएगा। ये चुनरी बार बार पीछे जो खड़े हैं वो उतार रहे हैं, बोले मोह व्यास दिखना रहो। कल कथा को विश्राम है, आज बड़े भाव से साईं के आंगन में खूब भाव से गाओ। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे। बरसाने वारी विश्वभानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी, हरिदास दुलारी। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे।
श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, बोल मिथिले बाबल साईं अमा की जय जय श्री। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखो ये लाला और दिना तो सीधो ही बैठे, आज गिरो ही गिरो जा रहे हो, पकड़ के बैठे तो गिरो गिरो जा रहे हो। आप सब लोगों को उत्सव की बधाई। कल 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी सुबह। आप सब लोग पहले ही आकर के स्थान ग्रहण कर लीजिए और फिर जय हो। देखो श्री जी कैसी शांत हो, ये उतना ही नटखट। सब लोगों को खूब खूब वंदन। आज जो कथा का क्रम रुक्मणी विवाह का है, अब वो कल कथा वहीं से ही प्रारंभ करेंगे और फिर कथा को विश्राम देंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।